स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे वीपी मार्केटिंग। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल पे 700 से भी ज़्यादा केस स्टडीज, मार्केटिंग न्यूज़ और जो एडवर्टीजमेंट एनालिसिस किए गए हैं, और भी बहुत कुछ है। मार्केटिंग कंसेप्ट, मार्केटिंग चैप्टर्स, क्वेश्चन पेपर्स इस पे डिस्कस किए गए हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। क्वालिटीज ऑफ लीडरशिप्स। व्हाट इज लीडरशिप? लीडरशिप क्या है? लीडरशिप इज द एक्ट ऑफ गाइडिंग अ टीम और इंडिविजुअल टू अचीव अ सर्टेन गोल थ्रू डायरेक्शन एंड मोटिवेशन। लीडरशिप एक एक्ट है जिसमें आप अपने टीम को या फिर एक इंडिविजुअल को उनका गोल या फिर उनका डायरेक्शन अचीव करने के लिए मोटिवेट करते हैं। लीडर्स एनकरेज अदर्स टू टेक द एक्शंस दे नीड टू सक्सीड। तो लीडर्स मजबूर करते हैं, एनकरेज करते हैं इंडिविजुअल्स को, लोगों को जहाँ पे उनको जाना है वहाँ पे जाने के लिए जो भी एक्शंस रिक्वायर्ड है वो लेने के लिए लीडर्स उनको मोटिवेट करते हैं। टू बी अ ग्रेट लीडर इट इज़ नेसेसरी टू लर्न एंड कल्टिवेट द स्किल्स इट टेक्स टू बी इफेक्टिव। तो जो भी स्किल्स लर्न करना है, जो भी स्किल्स इसेंशियल है एक पर्टिकुलर जगह पे जाने के लिए, अचीव करने के लिए, लीडर्स वो इंडिविजुअल को या टीम को सिखाते हैं। लीडर इज समवन हु कैन सी हाउ थिंग्स कैन बी इम्प्रूव्ड एंड हु rallies people to move towards better vision. Leader is someone who can see how things can be improved. लीडर ये देखता है कि चीज़ें कैसे improve की जा सकती है। Who rallies people to move towards the better vision. उसकी वजह से लोगों के पास एक बेटर विजन आ जाता है। लीडर्स कैन वर्क टुवर्ड्स मेकिंग देयर विजन अ रियलिटी व्हाइल पुटिंग पीपल फर्स्ट। लीडर्स हमेशा लोगों को ज़्यादा अहमियत देता है, ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता है और उनके भरोसे ही उनको इनेबल करके ही काम करवाता है। जस्ट बीइंग एबल टू मोटिवेट पीपल इज नॉट इनफ। सिर्फ लोगों को मोटिवेट करना ही इनफ नहीं है लीडर्स के लिए। लीडर्स नीड टू बी एम्पैथेटिक एंड कनेक्ट विद द पीपल टू बी सक्सेसफुल। तो एम्पैथी होना चाहिए, सिंपैथी होना चाहिए लीडर के पास, और कनेक्ट करते आना चाहिए अगर आपको रियली सक्सेस फुल बनना है। तो इंपॉर्टेंस ऑफ लीडरशिप। लीडरशिप का इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों है? इनिशिएट्स एक्शन। लीडर क्या है? एक्शन इनिशिएट करता है, खुद इनिशिएटिव लेता है और खुद को देखने के बाद ही टीम मेंबर्स, ग्रुप मेंबर्स उसको फॉलो करते हैं। मोटिवेट करता है, गाइडेंस देता है, कॉन्फिडेंस क्रिएट करता है, कोऑर्डिनेशन अच्छा तरीके से मेंटेन करता है, इफेक्टिव प्लानिंग करता है, और इंस्पिरेशन एंड मोटिवेशन का तो सोर्स रहता है। वो लीडर एक इंस्पिरेशन का सोर्स रहता है और मोटिवेशन का सोर्स रहता है। लीडर्स रोल इज ऑलवेज टू एंश्योर हिज और हर टीम अचीव्स द टास्क इन हैंड। तो आपके हाथ में जो आपके लिए जो टास्क दिया गया है वो आपकी टीम या आपके इंडिविजुअल्स हासिल कर ले, सक्सेस हो जाए उसमें, वो रोल लीडर का रहता है। लीडर लोगों को डायरेक्शन देता है कि कौन सा जॉब कैसे करना है। बट एन इफेक्टिव लीडर विल ऑल्सो इंश्योर दे मीट मोर सब्टल रिक्वायरमेंट लाइक स्ट्रॉन्ग फोकस। तो लीडर इसके अलावा लोगों को डायरेक्शन और गाइडेंस देने के अलावा स्ट्रॉन्ग फोकस करने पर भी मजबूर करता है, इंटीग्रिटी रहने रखने पर भी मजबूर करता है, गुड एंगेजमेंट विद अदर्स, लोगों के साथ अच्छे रिलेशन रखता है, लोगों को अच्छे से एंगेज करता है। रिसोर्सफुलनेस, उसके पास सॉल्यूशंस रहते हैं, प्रॉब्लम कम रहते हैं, सॉल्यूशन ज़्यादा रहते हैं। और हर स्मॉल रिसोर्सेज का कैसे मैक्सिमम यूटिलाइज कर सकते हैं उसके पास ये सॉल्यूशन या ये ओपिनियन रहता है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन, उसका कम्युनिकेशन बहुत ही बढ़िया रहता है। लीडर वर्सेस बॉस। बॉस और लीडर में क्या फ़र्क है ये देखते हैं। लीडर लीड एम्प्लॉइज, बॉस ड्राइव एम्प्लॉइज। तो बॉस एम्प्लॉइज को एक्सप्लॉइट करता है, लीडर एम्प्लॉइज को एम्पावर करता है, लीड करता है। डेवलप एम्प्लॉइज यूजेस एम्प्लॉइज। तो लीडर डेवलप करता है एम्प्लॉइज को, उसके अंदर स्किल्स, विल्स और जो अचीवमेंट है, मोटिवेशन है, इंस्पिरेशन है, ऐसे क्वालिटीज़ डेवलप करता है। बॉस जो एम्प्लॉइज़ के पास क्वालिटी होता है उसका मैक्सिमम यूटिलाइज़ेशन करके एक्सप्लॉइट करता है। लीडर अर्न रिस्पेक्ट। लीडर को रिस्पेक्ट बाय डिफ़ॉल्ट मिलता है। बॉस जनरेट फ़ियर। बॉस फ़ियर जनरेट करके रिस्पेक्ट हासिल करता है। लीडर आस्क, बॉस कमांड। लीडर पूछ सकता है, रिक्वेस्ट कर सकता है, सुझाव दे सकता है, ब्रेनस्टॉर्म कर सकता है। बॉस कमांड करता है। लीडर डिपेंड्स ऑन गुडविल। बॉस डिपेंड्स ऑन अथॉरिटी।
तो गुडविल के ज़रिए ही लीडर बनना बना जा सकता है, अथॉरिटी के ज़रिए बॉस बना जा सकता है। मेक एम्प्लॉइज़ फील वैल्यूड, एम्प्लॉयी को बहुत ही एनकरेजिंग और सैटिस्फैक्टरी ट्रीटमेंट देता है। बॉस एम्प्लॉयी से डिमांड रिस्पेक्ट करता है। लीडर वर्सेस बॉस, आर यू अ लीडर एंड बॉस इज़ द वन हू रीचेस द टॉप। तो बॉस जो दूसरों को पीछे धकेल के एक टॉप पोजीशन हासिल करता है। लीडर सबसे पहले मिल के काम करके एक टास्क कंप्लीट करता है, लोगों को डायरेक्शन, अच्छा गाइडेंस, सपोर्ट देता है। क्वालिटीज टू बी अ गुड लीडर, इक्वानिमिटी, अनबायसनेस। तो इक्वालिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वालिटी है, सबको इक्वल ट्रीटमेंट देना। ट्रूथफुलनेस, हमेशा फैक्ट और ट्रूथ पे भरोसा करना। फार साइटेडनेस, लॉन्ग विजन, लॉन्ग टर्म गोल्स उस लीडर के पास रहते हैं। ट्रांसपेरेंसी, ईच एंड एवरी एक्टिविटी में ट्रांसपेरेंसी होती है लीडर के, और लॉजिक होता है, स्ट्रॉन्ग लॉजिक होता है कि हम ये काम क्यों कर रहे हैं। प्लीजेंट पर्सनैलिटी, लीडर की पर्सनैलिटी प्लीजेंट, स्माइली और बहुत ही पॉजिटिव रहती है। कॉन्फिडेंट एंड इंटेलिजेंट, लीडर हमेशा कॉन्फिडेंट एंड इंटेलिजेंट रहता है। गुड कम्युनिकेशन स्किल, लीडर के पास बहुत ही अच्छे कम्युनिकेशन स्किल होता है। इक्वानिमिटी और अनबायसनेस, हैविंग एन अनबायस्ड फीलिंग टू सर्व द पीपल विद द ओपन हार्ट इज द प्राइमरी क्वालिटी टू बी लीडर ऑफ डिफरेंस। तो लीडर ओपन हार्ट से लोगों को वेलकम करता है, उसके पास बहुत सारी क्वालिटीज रहता है, और वो लोगों को सर्व करने के लिए काम करता है, और अनबायसनेस फीलिंग, इक्वल फीलिंग रहता है सबके लिए। वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वालिटी अ गुड एंड सक्सेसफुल लीडर मस्ट हैव इज अनबायस्ड। तो इक्वालिटी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वालिटी है लीडर में। मीन्स टू ट्रीट वेरी एवरी पर्सन फेयरली एंड इक्वली रिस्पेक्ट एवरीवन। तो सबको एक साथ रिस्पेक्ट करना और ट्रीटमेंट करना इक्वली, ये इसमें आता है। इंटीग्रिटी एंड ट्रूथफुलनेस, विद द इंटीग्रिटी यू हैव नथिंग टू फियर, सिंस यू हैव नथिंग टू हाइड। विद इंटीग्रिटी यू विल डू द राइट थिंग, सो यू विल हैव नो गिल्ट। तो इंटीग्रिटी में सच्चाई होती है, इंटीग्रिटी में फियर नहीं होती, इंटीग्रिटी में गिल्ट नहीं होता, इंटीग्रिटी में हाइड एंड सीक नहीं होता। ओनली राइट थिंग्स लोग करते हैं और उसको एक्सेप्ट करते हैं। ग्रेट लीडरशिप इज द कैरेक्टराइज बाय ऑनेस्ट ट्रूथफुलनेस एंड स्ट्रेट डीलिंग विद अ पर्सन अंडर ऑल कंडीशंस। तो इंटीग्रिटी के अंडर लीडरशिप के पास ऑनेस्ट नेस एक क्वालिटी रहता है, ट्रूथफुलनेस एक क्वालिटी रहता है, और वो स्ट्रेट डील करता है, पॉलिटिक्स नहीं करता है। हु स्टैंड्स फॉर द ट्रूथ, और वो ट्रूथ के लिए हमेशा फाइट करता है। फॉर फार साइटेडनेस, आई थिंक टू थिंक अबाउट द फ्यूचर विद द प्रेजेंट सिनेरियो। अभी के सिनेरियो से फ्यूचर में हम क्या हासिल कर सकते हैं। तो लॉन्ग टर्म गोल्स रहते हैं, हाउ शॉर्ट टर्म गोल्स विल इम्पैक्ट ऑन लॉन्ग टर्म गोल्स। तो लीडर को ये पता होता है कि शॉर्ट टर्म गोल कैसे लॉन्ग टर्म गोल को इफेक्ट करने वाला है। फार साइटेडनेस, लीडर्स यूज देयर clarity of vision and their articulation of a successful future to pull people out of fear or short-sightedness and into hopefulness and sense of purpose। तो लीडर के पास क्लियर विजन होता है और एक सक्सेसफुल फ्यूचर होता है। वो फियर के जरिए काम नहीं करता, वो शॉर्ट साइटेडनेस पे काम नहीं करता, और एक होपफुलनेस, ऑप्टिमिस्टिक नेस रहता है, और एक सेंस ऑफ पर्पस रहता है किसी भी काम में। अगर आप अमेज़न के जो ओनर है जेफ बेज़ोस के बारे में पढ़ोगे, तो आपको नज़र आएगा कि वो हमेशा आज के सॉल्यूशन, आज में जब बात करते हैं, तब उनके पास 10 इयर्स अहेड का विजन होता है। जब भी उनके पास कोई प्रॉब्लम लेके जाता है, वो उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन 10 साल के बाद क्या होगा, और 10 साल के बाद ये कैसा होगा, अ, ये सॉल्यूशन जेफ बेज़ोस के पास हमेशा रहता है। आप जेफ बेज़ोस के साथ बात करने जाओगे, तो वो हमेशा 10 साल आगे की बात करता है, 10 साल आगे की सोचते हैं। इसलिए वो एक अच्छे लीडर। ट्रांसपेरेंसी, आई थिंक द करेंसी ऑफ लीडरशिप इज ट्रांसपेरेंसी। यू हैव गॉट टू बी ट्रूथफुल। आई डोंट थिंक यू शुड बी वल्नरेबल एवरी डे, बट देयर आर मोमेंट्स वेयर यू हैव गॉट टू शेयर योर सोल एंड conscience conscience with people, and how them you who are you, and not to be afraid of it। तो आपको ट्रूथ बोलना पड़ेगा, आपको लोगों को सच बताना पड़ेगा, आपको लोगों को इन्वॉल्व करना पड़ेगा, पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, और हर चीज में ट्रांसपेरेंट डीलिंग करना पड़ेगा। ट्रांसपेरेंसी इन लीडरशिप मीन्स कीपिंग योर एम्प्लॉयज इन द लूप, शेयरिंग द गुड एंड द बैड थिंग्स
while not oversharing, and welcoming honest feedback from the members of your team. तो सबको लूप में रखना है, सबको इन्फॉर्म करना है, सब स्टेक होल्डर्स को प्रॉपर इन्फॉर्मेशन देना है, अच्छी बुरी दोनों चीज़ें बताना है, बट फोकस हमेशा पॉजिटिव थिंग पे रहेगा, और ऑनेस्ट बिहेवियर दिखाना है, ऑनेस्ट फीडबैक देना है, और ऑनेस्टली अप्रिशिएट करना है, और ऑनेस्टली प्रॉब्लम बताना है। कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन इज द की टू द सक्सेस, said everyone. Without clear communication, your employees will have ट्रबल टू अंडरस्टैंड योर मिशन, गोल्स एंड विजन। अगर आपके पास कम्युनिकेशन नहीं है तो आपके गोल्स, विजन, मिशन एम्प्लॉयज कभी भी अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, उल्टा कंफ्यूज हो जाएंगे आपके एम्प्लॉयज। गुड कम्युनिकेशन इज अ लीडरशिप attribute for a number of reasons. Communication should be consistent when it comes to establishing work expectation or giving constructive feedback. With great communication, your employees will have a broad understanding to what they are working for. तो कम्युनिकेशन जब अच्छा होता है तो एक कंसिस्टेंट कम्युनिकेशन होना चाहिए, और आपको आपके एम्प्लॉइज से क्या एक्सपेक्टेशन है ये भी आपको बताना चाहिए। आप जब फीडबैक दोगे वो भी एक कंस्ट्रक्टिव और पॉजिटिव फीडबैक होना चाहिए, और आपके पास ग्रेट कम्युनिकेशन स्किल्स होना ही चाहिए, तो ही एम्प्लॉइज आपको रिस्पेक्ट करेंगे या फिर उस आपके बारे में सोचेंगे। और लीडर के पास ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि वो किस लिए काम कर रहे हैं। एम्पैथी, हैविंग एम्पैथी as a leader goes a long way. Empathy is the ability to understand or feel what other people are experiencing. In other words, they put themselves in the other people's shoe. Extraordinary leaders praise in public and address problems in private. तो एम्पैथी क्या होता है? एम्पैथी एक बहुत बड़ा एक क्वालिटी है लीडरशिप का, और इसमें लोगों के प्रति सिंपैथी होती है। लोग क्या एक्सपीरियंस कर रहे हैं, लोगों को हमारे शब्द कैसे लग रहे हैं, इसका फीलिंग होता है, इसका अंडरस्टैंडिंग होता है, इसका केयर होता है, इसका प्रिकॉशन होता है। और लीडर अपने आप को लोगों के जगह पे रख के सोचते हैं, और एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीडर लोगों को अप्रिशिएट करते हैं सबके सामने, और जब भी कोई प्रॉब्लम आता है तब अकेले में जाके उसको बताते हैं या डिस्कस करते हैं। लीडर्स नीड टू टॉक, need to look after their team's feelings. The best leader guide employees through challenges and are always on the lookout for solution. तो चैलेंजेस सिचुएशन में एक लीडर अपने एम्प्लॉयज को या अपनी टीम को गाइड करता है, और सॉल्यूशन के बारे में बताता है, और टीम का जो फीलिंग है, टीम का जो मूड है, इस पे हमेशा अ, ध्यान देता है। सो दीज आर द क्वालिटीज ऑफ लीडरशिप। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। काइंडली सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, काइंडली लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन माय यूट्यूब वीडियोस, एंड डू सब्सक्राइब, बिकॉज हम यहाँ पे आपके लिए 700 से ज़्यादा केस स्टडीज, मार्केटिंग न्यूज़, मार्केटिंग चैप्टर, मार्केटिंग कंसेप्ट एंड एडवर्टीजमेंट एनालिसिस एंड क्वेश्चन पेपर भी डिस्कस करते हैं। बहुत सारी चीज़ें हम यहाँ पे जनरल नॉलेज की डिस्कस करते हैं। सो थैंक यू वंस अगेन।